Today I will discuss a new topic from system of particles and rotational mechanics, physics for 11th class, and topic name is today's topic is moment of inertia. So what is moment of inertia? That means when an object is rotating about an axis, then the product of mass and a square of the distance between the axis to the रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसके बाद से फिर रेगुलर बॉडी और इरेगुलर बॉडीज का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। रेगुलर बॉडीज जैसे हो गया कि डम्बल हो गया, या फिर कोई यूनिफॉर्म रोड हो गया, स्फेयर हो गया, या कोई सिलेंडर हो गया। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद से जो थ्योरम होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग ये रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दैट इज द टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट of inertia. Simply it is MI, moment of inertia of a rigid body or system of particles. The moment of inertia that means एक rotating mass, जो भी एक रोटेटिंग मास, लीनियर मास जो होता है कि कोई भी मास अगर रखा गया है और अगर लीनियर डायरेक्शन में अगर ये एक डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो लीनियर मास हो गया। बट जब कोई मास अगर रोटेट करता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो जो मास होगा वो अब लीनियर मास नहीं होगा बल्कि वो रोटेटिंग मास हो जाएगा। और रोटेटिंग मास जो हो जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी एक एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जिसका मास m है, और ये एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, distance from the axis is, say it is r, and the object of mass m is rotating about an axis with angular acceleration omega, say, then the moment of inertia क्या हो जाएगा, mi, moment of inertia of a body या rigid body about an axis is equal to what, mass of the body and a square of the distance between the axis to the object, that is mr square. इसी तरह अगर कोई एक rigid body consider कर system of particles, let's consider rigid body or system of particles which is rotating about an axis omega स्पीड से, और यहाँ पे ढेर सारा पार्टिकल्स होगा जैसे m1, m2, m3, m4, ये सब जितने भी पार्टिकल्स होंगे जैसे m1, m2, m3, m4, ये सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस होगा एक्सिस। दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये डिस्टेंस होगा जैसे r1, r2, r3, and this is r1. These are the distances from the axis. So the moment of inertia of n particles, ये n particles है, तो moment of inertia क्या हो जाएगा, moment of inertia that is m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस mn rn का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा mi ri का होल स्क्वायर। दिस इज द summation, that is m, the product of mass and square of the distance between the axis to the object या इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसका अगर डिस्टेंसेस अगर प्रोडक्ट का अगर सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। दैट इज आई से इसको डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो आई को क्या जगह m r स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी कंसीडर है, लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is rotating about an axis, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड
The tangential velocity is v and angular velocity is omega. Then the limit velocity, that is, let's consider an object of having mass m is rotating about an axis with angular velocity omega and its tangential velocity v, and if the object is rotating in a circle of radius r, then अगर रेडियस r में अगर ये रोटेट कर रहा है देन v इक्वल टू व्हाट, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू व्हाट, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r, ओमेगा इनटू r. This is the linear velocity. And if there are n number of particles, then the velocity will be v1, v2, v3, vn. That is total velocity. ये निकाल सकते हैं. That is omega 1 into r1, omega 2 into r2, omega 3 into r3. तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Now for single particle, अगर एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं of mass m and this mass is rotating about an axis, this is the axis with an angular acceleration, angular velocity omega and the tangential velocity v, then the kinetic energy of this rotating body, the kinetic energy क्या हो जाएगा, तो the kinetic energy of the rotating body is given by, that is, this is the kinetic energy, k equal to what, तो kinetic energy is was, that is the summation of ki. इस तरह का अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हाफ m1 v1 प्लस बार हाफ m2 v2 प्लस बार, इस तरह से क्या आ जाएगा, दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दैट इज टोटल पार्टिकल्स. सारे पार्टिकल्स का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें और सारे का सम करें तो हमें क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी. इस रिजिड बॉडी या सिस्टम पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा. तो इस तरह से k इज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर. और सिंस v इज व्हाट, v इज ओमेगा इनटू r, इसे एक पार्टिकल की कंसीडर करते हैं तो ओमेगा इनटू r हुआ, दैट इज 1/2 m, और v इज व्हाट, ओमेगा इनटू r द होल स्क्वायर. इट बिकम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर एंड दिस टर्म इज रिटन एज हाफ m r स्क्वायर into omega square. ये हो जाएगा k, this is k. That is, we know that mass into square of the distance is what, moment of inertia. So kinetic energy is written as k equal to what, kinetic energy k becomes half I omega square. I is what, the moment of inertia. I is here. I is what, m r square. This is m r square. The moment of inertia I है. तो लीनियर केस में क्या होता है, लीनियर केस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में होता है, दैट इज वेलोसिटी v होता है, मास m होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर हो जाता है हाफ. और यहाँ जो मास है, यहाँ लीनियर मास है, लेकिन यहाँ जो मास है वो क्या है, रोटेटिंग मास है. और रोटेटिंग मास दैट इज इट विल हैव moment of inertia, that is rotating mass I, moment of inertia, and here linear velocity and angular velocity. So this is the difference, that is analog of the kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग इस तरह हो गया. अब हम यहाँ पे एक फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल. एक डंबल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं. mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल.
एक डम्बल है, जैसे कि मान लीजिए कि डम्बल है और इसका मास मान लेते हैं m/2 है और m/2 और दोनों का डिस्टेंस है l। तो यहाँ एक एक्सिस पास करते हैं, मान लेते हैं दिस इज द एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज रोटेटिंग विथ, ये डम्बल रोटेट कर रहा है इस तरह से with an angular velocity omega. This is the axis of rotation, and so the distance between first dumbbell to axis is l/2 and here l/2. Then what is the moment of inertia of this dumbbell? The moment of inertia of this dumbbell is, that is moment of inertia is this plus moment of inertia is this, that is I is what, mass m/2 into l/2 का होल स्क्वायर प्लस मास m/2 into l/2 का होल स्क्वायर। इसका तो ये क्या आ जाएगा m/2 into l²/4 प्लस m/2 into l²/4, दिस बिकम्स m/2 इधर कॉमन ले लेते हैं और l²/4 भी कॉमन ले लेते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ m into l²/4, देयर ट्वाइस हो जाएगा तो यहाँ 2 2 m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना लीजिए ml²/4, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डम्बल ऑफ मास m/2 is ml²/4, ये ml²/4 हो जाता है। तो इस तरह का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का। नाउ दिस रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को केस से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, दैट मीन्स ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इक्वल टू क्या जाता है मास और के का स्क्वायर से हम लोग डिनोट कर देते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या डिनोट करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाला है किसका, डम्बल का, कितना आया ml²/4, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/4 हो गया और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं m² से। m और m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आ गया √l²/4, दैट इज l/2। तो k का वैल्यू क्या आ गया l/2 एंड l/2 इज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे l/2 रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। तो ये टॉपिक है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है स्क्वायर का 2/5 mr², वेयर r इज व्हाट, रेडियस, रेडियस इज स्क्वायर है। दिस इज द स्क्वायर और ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और रेडियस कितना r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो इसी को हम लोग इक्वेट करते हैं किसके, mk² से, तो 2/5 mr² हो गया, इस m और इसके m कैंसिल, तो यहाँ से k इक्वल कितना आ जाएगा, k इक्वल √2/5 r² हो गया, दैट मींस क्या आ जाएगा √2/5 into r। ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन का हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट टू थ्योरम्स, दैट इज पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दैट इज अगर हम लोग यहाँ एक रिजिड बॉडी कंसीडर करें, टू थ्योरम्स के बारे में perpendicular axis theorem, axis theorem। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता है कि लेट्स कंसीडर the axis x axis, y axis and this is z axis, and now let's consider
एन ऑब्जेक्ट, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो एक रिजिड बॉडी है तो ये एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस में रोटेट कर सकता है, या एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता है, या जेड एक्सिस में कंसीडर कर सकता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस यानी जेड एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर अगर ये वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस और ये इस तरह के जेड एक्सिस हो जाएगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम कोई एक स्फीयर कंसीडर करें, या कोई एक डिस्क कंसीडर करें, या कोई एक रोड कंसीडर करें, एक रोड है, तो मोमेंट ऑफ जैसे ये पेन है, ये पेन है, इसके बाद दैट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रिफिल, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, या फिर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ये अबाउट आ जाएगा, दैट इज ये क्या हो गया, दिस इज ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इधर से कंसीडर कर सकते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, यानी एक्स प्लस वाई एक्सिस इक्वल क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर कोई डिस्क है, ये डिस्क, तो ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर के अबाउट यानी कि रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन रोटेट कर सकता है, या फिर इसके डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसके बाद रोटेट कर सकता है, या फिर ये इसके सेंटर से इस तरफ रोटेट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। और अगर इसके बाद रोटेट करेगा दैट इज सेंटर ऑफ मास जिसे पास करता है, यानी कि सेंटर से एक्सिस पास करता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, दैट इज ये एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये डिस्क कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्क होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ डायमेट्रिकली कितना होता है, एम स्क्वायर बाय 2 होता है, बाय 2। फिर उसका भी हो जाएगा एम स्क्वायर बाय 2, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज व्हाट, एम स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है एंड यहाँ पे दो एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। एक जो एक्सिस होता है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कुछ दिया गया है, और ये दो एक्सिस जो दिया है यहाँ पे है यानी डी डिस्टेंस मान लेते हैं, डी डिस्टेंस है और इसका मास m है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस अबाउट दिस एक्सिस जेड डैश, तो जेड डैश यानी पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस का प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरम है। तो यहाँ पे अलग अलग रिजिड बॉडी का, जैसे कि स्फीयर, लेट्स कंसीडर देयर इज अ स्फीयर, तो ये सेंटर ऑफ मास होता है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, आईसीएम जो होता है वो यहाँ पे आईसीएम जो हो गया 2/5 mr स्क्वायर होता है, वेयर आर इज व्हाट द रेडियस, और इसका मास m ले लेते हैं। और अगर हमको इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जेड है और जेड डैश के बाद निकालना है, तो जेड डैश के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज आईसीएम प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मान डी है, तो एम डी स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज ये आ जाएगा कितना 2/5 mr स्क्वायर प्लस m
md². This is the moment of inertia about an axis which is parallel to the center of mass axis. तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस से जो पास होता है उसके पैरेलल जो भी एक्सिस होगा उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये दो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का, रेगुलर बॉडी का या इरेगुलर बॉडी का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।